आज 11 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा कहे, ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। जिस घड़ी जिसका जो पार्ट चलना है वही चलेगा, इसलिए इसे यथार्थ रीति समझना है। दूसरी बात बाबा कहे, ज्ञान के साथ साथ याद की शक्ति चाहिए, याद का जौहर चाहिए, तभी तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। और वो कैसे होगा? तो बाबा कहे, बच्चे तुम्हें स्वयं को आत्म समझ बाप को याद करना है, तब अंदर में याद की शक्ति भरेगी। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही पार्ट रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर है, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्म समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं भी हूं आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम सत्य। आत्मा ही ये सभी, लेकिन बाबा को कहा ही जाता है परम आत्मा, क्योंकि वह सुप्रीम सत्य है। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूं भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे। बाबा कहे, तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्म अभिमानी होकर के नहीं रहते तो जरूर देह अभिमान है। सिंपल सी बात बाबा समझाते कि अगर आत्म अभिमानी होकर नहीं रहते तो जरूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूं, ये सब भूल गए। कहते भी है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीरों के नाम शिव तो बहुतों के हैं। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं। मैं फलाना हूं,
अभी समझते हैं, हाँ, मैं आत्मा। बाबा ने जब से ये ज्ञान दिया, तो बाबा कहे ये समझते हैं कि हाँ, मैं आत्मा। हमने 84 का पाठ बजाया। अभी हम आत्मा को जान गया। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूं। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए। यह बात और कोई समझा न सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है, यह भी बाप ने समझाया है बच्चों को। दुनिया में तो मनुष्य कह देते आत्मा निर्लेप है, उसको कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बाबा ने बताया कि आत्मा में खाद कैसे पड़ती है। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता, एक्यूरेट टाइम पर आता। बाबा कहे एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा। उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। यह सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने यहाँ कही कि ड्रामा की बात बहुत महीन है, और इसीलिए महीन बात को अच्छी तरह समझना होता है। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे कि हाँ, सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा, ये जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। यह तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो बाप का पाठ ही एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। मिसाल देते, बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। बाबा की बेसिक ज्ञान की बात यही है कि पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूं। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो।
आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं। वहां ये अक्षर ही नहीं है। सतयुग की भाषा में कोई नेगेटिव शब्द ही नहीं होगा। तो आस्तिक नास्तिक बाबा कहे ये अक्षर यहाँ के हैं, वहां ये अक्षर नहीं। पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं, रचता और रचना को जानते हो? तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता, बच्चों को समझाया गया है। और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया। बहुत गहरी बात यहाँ बाबा समझाते हैं कि जो भी धर्म स्थापक है, जो द्वापर के बाद आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, विनाश के पहले वह भी बाबा के पास आएंगे जरूर। और ये साक्षात्कार बाबा ने बच्चों को कराया। तो बाबा कहे इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है। मैं आत्मा हूं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। आत्मा समझकर बाप को याद करने से बाबा कहे बेड़ा ही पार हो जाएगा। सेकंड की बात, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। खेल के बीच से कोई भी वापस जा नहीं सकते। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते। उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का, और एक यह है संगम युग की वंडरफुल बाप। इनको अलौकिक कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा को अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते हैं। वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी है आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना। विशेषकर दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है ना। तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे, यह तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र रखे हैं। दिलवाड़ा मंदिर में जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। यह स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार है। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं। थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। अब फिर हम घर जाकर
राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाएंगे। बाबा कहे फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसीलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। तो सत्यनारायण की कथा में दिखाते साधारण बूढ़े तन के अंदर भगवान आए, बूढ़े तन के रूप में भगवान आते हैं। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता, यह अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्म के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूं। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, रावण का चित्र भी कैसे बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते, ये क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं। ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है? कब दुश्मन बना है? जो हर वर्ष जलाते आते हैं। इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते हैं वह है ही रावण संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन और मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते? खिटखिट होती है सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी है। बाप को कहा जाता है रांझू रमसबाज। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। योग में मजबूत हो जाएंगे तो बाबा कहे तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वो जौहर नहीं। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, वह शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है, याद से ही तुम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। पढ़ाई में तो गुह्य रहस्य समझेंगे, लेकिन बाबा कहे याद की ताकत से क्या होगा? विश्व का मालिक बनते हैं। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो,
बहुत आए फिर गए, माया भी दुस्तर है। बहुत नहीं आते, कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, बाहर गया खलास, जरा भी ठहरने नहीं देती। माया जरा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आया है, हम तो चले अपने सुख धाम। बाप कहते हैं अभी पुरानी राजधानी स्थापन की कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई है ना, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम। बाबा कहे मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूं, इस शरीर द्वारा कर्म करती। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। उनका घर ही है शांति धाम, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। शांति वहां ही मिलेगी। तो बाबा घर की स्मृति दिलाते हैं और कहते हैं शांति वहां मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती है वन गॉड है। बाबा कहे गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर यह लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डीटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, उनका ही अटेंशन जाएगा। तो बाबा कहे अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ, फिर समझाओ, फॉर्म भरवाओ, तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको, सबको इकट्ठे कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए? बीके का नाम सुना है?
प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो? पूछना चाहिए उनको, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो? हम तो प्रैक्टिकल में है। हो तुम भी, फिर उनको समझाओ, हो तुम भी, परंतु समझते नहीं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। दुनिया में भी कहते हैं ब्रह्मा आदि पिता है, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची गई, तो बाबा कहे फिर सभी उनके संतान ठहरे। तो इसीलिए कहो, पहले पूछो आप ब्रह्मा की संतान नहीं हो? हम तो प्रैक्टिकल में है। वो तुम भी, परंतु समझते नहीं अपने को, ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। आज का मुरली का वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, लौकिक जिम्मेवारी तो बाबा कहे खेल है। इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते रहेंगे। तंग होते हो, क्या, क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाए। आज का स्लोगन है, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। भान और अभिमान को समाप्त करो। कौन सी स्मृति से? करण करावन हार बाबा करा रहा है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.